जी स्टूडेंट्स वेलकम। मैं डॉक्टर एसआरसी और हम बात कर रहे थे ऑन द मोल कॉन्सेप्ट। मेरा पिछले वाले वीडियो में हमने एवोगैड्रोस नंबर उसकी ओरिजिन पे बात की थी। इस वाले वीडियो में हम आएंगे मूल क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स पे। चलते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए मूल। तो मूल क्या है, मूल क्या है, व्हाट इज ए मूल। बेसिकली क्या होता है कि पीपल डिफरेंट जो सेगमेंट्स में है वो अपना एक काउंटिंग यूनिट्स निकालते हैं। जैसे हम अगर अंडे की बात करें, एग्स को हम डजन में बोलते हैं, अगर जूते की बात करें तो पेयर में बोलते हैं। अपना अपना एक काउंटिंग यूनिट्स होता है। मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक जो भी हो, एक काउंटिंग यूनिट्स होता है। तो पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस ऑफन यूज स्पेशल काउंटिंग यूनिट्स। यू एंड आई ईट एग्स वन एट ए टाइम बट फार्मर्स सेल देम बाय द डजन। केमिस्ट का भी एक काउंटिंग यूनिट है। ये जो केमिस्ट का जो काउंटिंग यूनिट है, जो केमिकल काउंटिंग यूनिट है, उसी को मोल कहते हैं। सो दैट इज मोल फॉर यू एंड दैट इज एब्रिविएटेड एज MOL। यू कैन थिंक ऑफ दैट इज ए काउंटिंग यूनिट। जैसे मैंने कहा कि 1 पेयर माने 2, 1 डजन माने 12, 1 ग्रॉस माने 144, वैसे ही 1 मोल मतलब इतना। एक्चुअली क्या है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और अगर सब्सटेंशियल उस AMU से हम ग्राम में माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक कन्वर्ट करना चाहे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा लगेंगे। कितने ज्यादा लगेंगे हमने अभी पिछले वाले वीडियो में देखा है, एवोगैड्रोस नंबर वाले ज्यादा लगेंगे। इसलिए हमने केमिस्ट ने एक काउंटिंग यूनिट जो माइक्रोस्कोपिक को मैक्रोस्कोपिक में कन्वर्ट करेगा उसको हमने मोल कहा है। उसका नंबर भी ज्यादा है। वो क्या है, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। ये कैसे आ रहा है, जैसे मैंने कहा, बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो टाइनी यू नीड ए ट्रिमेंडस नंबर ऑफ देम टू हैव ए वैल्यूएबल एंड मेजरेबल अमाउंट। The mole is the connection between the macro scale and the nano scale, the atomic world and our world. जैसे एक मोल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, नंबर कहाँ से आया है, नंबर एवोगैड्रोस नंबर से आया है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब कितना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब ऐसा 6.02 10 to 23 हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना, इतना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे आप मोल सुने आप इस नंबर से रिप्लेस कर दे। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सुने आप इस नंबर से 6.022 10 to 20। जैसे आपने डजन सुना तो आप किस नंबर से रिप्लेस करेंगे, 12 से। जैसे आपने पेयर सुना किस नंबर से रिप्लेस करेंगे, 2 से। वैसे आप मोल सुने तो किस नंबर से रिप्लेस करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से। बहुत ही इजी है, इसको कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। जैसे कहते हैं मूल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उतना बहुत बड़ी चीज है ये वाली, एकदम नहीं है, सिंपल है। आप कंसेप्ट अगर जानते हैं तो हर कुछ सिंपल है, अगर नहीं जानते हैं तो हर कुछ डिफिकल्ट है। बहुत से वीडियो से भी कोई आपको हल नहीं मिलने वाला है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि बोझ लगने वाला है। तो इजी रखिए। 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स इतना एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स माने ये, 1 मोल Na+ मतलब ये। 1 मोल अगर रुपीस बताए तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा रुपीस है। सो 1 मोल ऑफ रुपीस, ये काउंट करते ही रहेंगे आप 1 मोल ऑफ रुपीस। सो ये है मोल कंसेप्ट। चलते हैं कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो अब तक हमने क्या सीखा कि मोल कुछ ऐसा वैसा कुछ चीज नहीं है। मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो केमिस्ट अपना काउंटिंग करता है। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक लेने वाला ये यूनिट बड़ा है, इसलिए बड़ा हो रहा है और ये एवोगैड्रोस नंबर ही है। सैंपल एक्सरसाइज में कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 2.45 मोल। मतलब नंबर 2.45 मोल, मोल मतलब 6.022 10 to the power 23। सो ये है आपका आंसर कि आपको नंबर ऑफ कॉपर एटम्स चाहिए, मोल दिया हुआ है। 1 मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर, 2.45 मतलब 2.45 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आंसर देख लेते हैं एक बार। ऐसा 1 mole of this Avogadro's number and 2.45 is 2.45 into Avogadro's number. So we are getting 1.48 10 to the power 24 copper atoms. Now दूसरे प्रॉब्लम से चलते हैं। थोड़े आप वीडियो देखते देखते आप भी करना चालू करें। So calcium is the most abundant metal in the human body. A typical human body contains roughly 30 moles of calcium. Determine the number of calcium atoms in 30 moles of calcium.
एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इन ए सैंपल कंटेनिंग दिस मच एटम्स। तो यहाँ एक बार वर्कआउट कर लीजिए। कैल्शियम इज मोस्ट अबंडेंट व्हाट ह्यूमन बॉडी, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आइए, नंबर ऑफ कैल्शियम एंड 30 मोल्स, मतलब 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर। तो 30 मोल्स मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाई ये एवोगाड्रोस नंबर हो जाएगा। ये आ गया आपका। तो ये मोल को नंबर में कन्वर्ट करना मतलब मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। और दूसरा जो है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है एंड कंटेनिंग दिस मच एटम्स। तो ये एटम्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 6.022 10⁻23 एटम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 मोल। सो 1 एटम का मतलब क्या है? 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर। ओके ना। अब इसमें एटम्स यहाँ पे है, आप समझ सकते हैं कि 1 10⁻20 एटम्स का मतलब क्या है? दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 10⁻20 डिवाइडेड बाय दिस एवोगाड्रोस नंबर। ऐसे आ जाएगा आपका मोल। देखिए आप मोल्स है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। अगर मोल्स चाहिए है मतलब फिर वो नंबर जो है उसे डिवाइड कर दीजिए एवोगाड्रोस नंबर। कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यूनिट खुद ब खुद आपको बताता जाएगा कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। इजी रखिए, मैं जैसे कह रहा हूं इजी रखिए। देखिए 3 मोल है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो आ गया इतने कैल्शियम एटम्स, और उतने कैल्शियम एटम्स है तो मैंने डिवाइड कर दिया तो आगे मोल। तो मोल को मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो से तो उतने एटम्स आ जाएंगे नंबर, और नंबर को एवोगाड्रो से डिवाइड करो तो इतने मोल्स आ जाएंगे। और ये भी आपको याद करना कोई जरूरत, आप लिखिए यहाँ पे, जैसे ही आपने लिखा तो आपको पता चल जाएगा कि मोल को डिवाइड करना है, फिर यूनिट एटम आ जाएगा। और एटम जो है उससे जो एटम आ रहा है उससे एवोगाड्रोस नंबर का डिवीजन करना है तो एटम्स कट जाएगा, यूनिट मोल में आ जाएगा। तो नो मेमोराइजेशन, जस्ट रियलाइजेशन। मोलर मास क्या है? मतलब मोलर मास क्या है? तो हमने मोल्स देख लिया, अब मोलर मास की तरफ चलते हैं। मोलर मास क्या है? व्हाट इज मोलर मास? द मास ऑफ ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑफन कॉल्ड द मोलर मास। सो मास ऑफ ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस, हमने एक का किया है कितना आ रहा है, लेकिन मोल का करेंगे तो वो जाएगा मोलर मास। यहाँ पे आता हूं, एमयू को मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रोस नंबर से तो मैक्रोस्कोप स्केल आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है। 24 एमयू को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो, कहां से एवोगाड्रोस नंबर है वो भी हमने पढ़ा है, 24 ग्राम आ जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं 1 एटम ऑफ सल्फर इतना एमयू है, 1 एटम ऑफ सल्फर इतना एमयू है। तो 1 मोल जो हो जाएगा वो आ जाएगा कुछ ही नहीं, जितनी एमयू यहाँ पे दिख रही है ये एमयू है। आप समझिए इसको, केमिस्ट्री को, एमयू को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर जाए तो ये ग्राम आ जाएगा। तो ये एमयू है, एमयू को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ से एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और एवोगाड्रोस नंबर क्या है? 1 मोल मतलब ही एवोगाड्रोस नंबर है। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको 32.06 एमयू अगर इसका एटम का मास है तो इसकी मोलर मास 1 मोल का एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का 32.06 ग्राम ही लिख दीजिए। आप एमयू को काट के ग्राम लिख दीजिए बस, क्योंकि आप वही कर रहे हैं, एमयू को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने पहले, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, किसी ने कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इतना है, बताइए इसकी मोलर मास क्या है, मतलब 1 मोल में कितना है। 1 मोल मतलब क्या? मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर हो गया ना। तो एमयू को हटाइए, ग्राम को बिठाइए, एमयू हटाइए, ग्राम बिठाइए तो आ जाएगा ये 1.0079 ग्राम, ऐसा वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाला कार्बन का आप देखिए, अगर इतने एमयू है इसकी तो एमयू हटाइए, ग्राम बिठाइए, ये आ जाएगा मोलर मास, कार्बन की मोलर मास। तो भी है ये इतनी एमयू है यूरेनियम की, अगर इतनी एमयू है, एमयू हटाओ, ग्राम बिठाओ, एमयू मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर तो आ जाएगा इसका मोलर मास। तो मोलर मास देखिए बहुत इजी है। यहाँ पे अगर आप एमयू देख रहे हैं कॉपर की
तो यहाँ पे मोलर मास देखिए वही ग्राम देख रहे हैं, ये एएमयू देख रहे हैं, ये ग्राम देख रहे हैं, एएमयू देख रहे हैं, मोलर मास ग्राम में देख, क्लियर है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ये है, ये सेम वही प्रिंसिपल चल रहा है कि एएमयू मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू ग्राम, हो गया, क्लियर है। सो मोलर मास क्लियर है। अब जितना हमने सीखा उसकी फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे आ गया फ्लो चार्ट, ये आ गया ग्राम, ये ग्राम में अगर दिया है और ग्राम को आपको अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ये जो है ग्राम को क्या करना है, डिवाइड करना है ग्राम पर मोल से, तो ग्राम कट जाएगा। सो ग्राम को मोल में करना है, इजी है, ग्राम को फिर ग्राम कटना है, ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दीजिए, ग्राम कट जाएगा, आंसर मोल। अगर मोल्स को ग्राम में करना है तो यहाँ पे मोल्स लिखिए, आंसर में यहाँ पे ग्राम लिखिए, ऊपर ग्राम आने वाला है, तो ये ग्राम पर मोल से आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर ग्राम में आ जाएगा। जो आपको चाहिए राइट हैंड साइड में आप लिख के रखिए, फिर यूनिट कैंसलेशन मेथड बिठाइए और देख लीजिए आंसर क्या है। मेमोराइज मत कीजिए, एग्जाम का टेंशन रहता है, मेमोराइजेशन मैक्सिमम टाइम्स में टेंशन में उसको मल्टीप्लाई करना था, आपने डिवाइड कर दिया और या दूसरी कर दी तो गलती हो गई, तो मत कीजिए वैसा। यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल्स है, आप देखिए पार्टिकल्स है, इसको मोल में करना है, तो यहाँ पे आप क्या करना, देखो यहाँ पे हमने किया है, फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये पार्टिकल्स है और यहाँ का आप लिखिए मोल्स, लिख डालिए, मोल्स लिख डालिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये अभी आपको क्या करना है, नीचे पार्टिकल्स बिठाना है और ऊपर मोल बिठाना है, तभी ये पार्टिकल्स कैंसिल होंगे और आंसर मोल में आ जाएगा, है ना। तो ये 1 मोल है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स है लिख दीजिए, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये वाला आ जाएगा। अगर आपको रिवर्स करना है, मोल्स को पार्टिकल में करना है, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे मोल्स लिख दीजिए, यहाँ पे पार्टिकल्स लिख दीजिए, और क्या है मल्टीप्लाई किससे करना है, पार्टिकल से करना है, और कटना किसका है, मोल का कटना है। तो 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल्स, जस्ट वही लिख दीजिए, 6.022 10⁻23 मोल्स कट गया, ये पार्टिकल्स का आंसर आ गया। तो कुछ नहीं, जो भी आपको करना है यूनिट कैंसलेशन मेथड से इजी से हो जाएगा। अब तक का क्लास मेरे को लगता है कि जैसे मैं जा रहा हूँ समझ में आपको आ रही, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को जरूर वीडियो का जो कमेंट है वहां पे जरूर बताइएगा। सैम्पल एक्सरसाइज है, हीलियम इज ए वैल्यूएबल गैस यूज्ड इन इंडस्ट्री, लो टेम्परेचर रिसर्च, डीप सी डाइविंग, टैंक्स एंड बैलून्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स आर इन 6.46। तो आप देखिए 6.46 ग्राम लिखिए, यहाँ पे मोल्स लिखिए, ये नीचे ग्राम और ये मोल, ये ग्राम कटेगा तभी आएगा। तो मोलर मास 4.033 दिया है, सो ये 4.033 ग्राम पर मोल। अब देखिए 6.46 बाई 4.03 जो आ जाएगा वही आपका आंसर। आप समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ग्राम लिखो बेटा, यहाँ पे मोल लिखो, ग्राम कैंसिल करो तो ग्राम कैंसिल करो तो मोलर मास के ग्राम पर मोल है, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 6.46 डिवाइड बाई आ गया, तो आंसर आ जाएगा ऐसे 1.61। देखिए वो जैसे आंसर ला रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट से उसी तरफ आ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ नहीं लिखते जाइए, यूनिट कैंसिलेशन मेथड लगाते जाइए, खुद ब खुद आता जाएगा। चलिए इसका करते हैं। जिंक इज ए सिल्वरी मेटल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रास एंड इन प्लेटिंग आयरन टू प्रिवेंट कोरोशन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ जिंक आर इन 0.356 मोल्स ऑफ जिंक। तो आ जाइए, अभी आपको ग्राम का आंसर चाहिए, यहां पे मोल्स लिखिए, ऊपर ग्राम लिखिए, नीचे मोल लिखिए, ये कटेगा। अभी जो जो दिया है बिठा दीजिए, क्या क्या दिया है बिठा दीजिए। आपको 0.356 ये मोल दिया है और ये मोलर मास 65.39, तो यहाँ पे 65.39 बिठा दीजिए। अभी देखिए कैंसिल है, जो आंसर आएगा खत्म, बात खत्म। लिखिए राइट हैंड साइड में
देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई याद मत कीजिए, देखिए कहाँ कैसे आ रहा है, कैंसिलेशन कैसे आ रहा है, बस आते हैं आंसर की तरफ। देखिए हाउ मेनी ग्राम्स, ये देखिए 1 मोल दिस मच ग्राम, इतना मतलब इतने ग्राम, इतना ग्राम, तो ये आ गया 23.3 ग्राम, ऐसे आ गया जैसे मैंने दिखाया था, वैसे करेंगे वैसे ही आ जाएगा। Sulfur is a non-metal element is present in coal. When coal is burned, sulfur is converted to sulfur dioxide and eventually to sulfuric, which give rise to how many atoms in 16.3 gram of sulfur. अभी एटम निकालना है, so यहाँ पे लिखिए 16.3 ग्राम, यहाँ पे लिखिए आपका एटम्स, तो 16.3 ग्राम ये वाला आ जाएगा मोल ग्राम, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ग्राम कटने वाला है, सो 32.306 नीचे आ जाएगा। अब ये मोल में आ जाएगा, तो इसको अगर हमको एटम्स में कन्वर्ट करना है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय योर एवोगैड्रोस नंबर, दिस मच एटम्स पर मोल। अभी ये मोल कटने वाला है, तो क्या क्या फैक्टर आ गया, 16.3 डिवाइडेड बाय 32.06 मोल में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से 16.3 ग्राम था, फिर यहाँ पे नीचे मैंने ग्राम डाली हुई है, ग्राम पर मोल, तो ये डिवाइड आ गया 32.06 जो मोलर मास है, तो 16.3 बाय 32.06 मोल में आंसर आ गया। 1 मोल का एटम्स कितना है, एवोगैड्रोस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैसे आ रहा है देखते हैं इसका, ये देखिए 16.3 ग्राम, फिर ये डिवाइड कर दिया 1 मोल मतलब ये, फिर 16.3, देखिए मैंने वो 1 स्टेप में ही कर दिया था, 16.3 बाई 32.06 मल्टीप्लाइड बाय इस एटम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक और देखते हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट, वेरी नाइस। मीथेन इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ए नेचुरल गैस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर प्रेजेंट इन 6.07। चलिए ये आप कर सकते हैं, 6.07 ग्राम ये मीथेन आ गया, मोल्स में करना है, तो आप देखिए इसको क्या करना है, ग्राम यहाँ पे लिखिए, ये क्या यूनिट है, ग्राम पर मोल नीचे है, मोलर मास वाला है, तो इसका आ गया मोलर मास। यहाँ पे मीथेन का नहीं दिया है, कार्बन का दे दिया है, सो कार्बन का दे दिया है 12.01 और 4 हाइड्रोजन, सो 12.01 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 1.008, ये आ जाएगा मीथेन का, जो भी आ जाए, ये जो भी आ जाए। चलिए मतलब जस्ट रफली मैं बता रहा हूँ, ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसका जो मोल्स है वो आ जाएगा, एंड और ये मॉलिक्यूल्स करना है, तो जितने मोल्स आ जाएंगे, 1 मोल मतलब कितने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जितने मोल्स आ जाएंगे उनको एवोगैड्रोस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए मास ऑफ मीथेन, जैसे मैंने कहा था, ये जैसे मैंने कहा था मास ऑफ मीथेन ये 16.04 है, सो मोल आ गया 6.07 डिवाइडेड बाय ये इतना मोल आ गया। अब इसको मॉलिक्यूल्स में आपको कन्वर्ट करना है, सो ये मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रोस नंबर, सो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया, देखिए मैंने जैसे कहा है, ये 0.378 आ गया मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये आ गया, इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। तो ये वाला होल टोटल ये कन्वर्शन फैक्टर मैं दिखा रहा हूँ वन शॉट में, ये आपको याद रहे। अभी आपको याद है वैसे 1 मोल का है, पार्टिकल्स में जाएंगे तो एवोगैड्रोस नंबर है, वैसे एग्जांपल में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा आ गया। ये वाला क्लियर है आपका, मोल से पार्टिकल्स में जा रहे हैं तो एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे मास में जा रहे हैं तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस जो है, जो मोलर मास अगर बताए तो एमयू जो हो जाएगा उसको ग्राम में करना है। सो वाटर का 18 एमयू था, 18 ग्राम आ गया। 44 एमयू कार्बन डाइऑक्साइड का था, 44 ग्राम आ गया। अगर एटम में जाएंगे तो जो जैसे जैसे वहां पे किया है मॉलिक्यूल का, वैसे एटम में आ जाएगा। कार्बन का 12 एमयू था, 12 ग्राम आ जाएगा। 23 ग्राम आ जाएगा सोडियम का, क्योंकि 23 एमयू था सोडियम का। एक फैक्टर 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, जैसे आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड का 58.5 एमयू था, 58.5 ग्राम आ गया।
ये 100 था एम्यू, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम आ जाएगा। ऐसे हमने किया है, बस आपको इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। हमको एम्यू है उसको ग्राम चला आएगा, जैसे मोलर मास सुने आप, वो ग्राम में एम्यू काटो, ग्राम उसको ऐड कर दो, बस क्योंकि मल्टीप्लाई। एक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट एनटीपी मतलब for 1 mole of a gas, temperature 273 near about Kelvin, pressure 1 atm and volume is 22.4 लीटर। तो ऐसा जो प्रॉब्लम्स है, आपका जो मूल कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉब्लम्स है, तो इस टेबल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये टेबल आपको फिर पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। चलिए यहाँ का हमने फुल कर दिया है, तो यहाँ का कर दिया। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड इज ए वोलेटाइल कलरलेस लिक्विड with the order of certain fruit pits. The compound is highly. How many moles are there in 56 milligram HCN? मतलब मोलेकुलर मास दिया है 27.03, तो यहाँ पे आप देखिए 27.03 मोलिकुलर मास वो एम्यू में दिया है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 56 मिलीग्राम मतलब इतने ग्राम। तो यहाँ पे आपका आंसर है मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करें, तो ये आ गया ग्राम पर मोल, तो 27.03 ये आ जाएगा मोल में। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 6.022 10⁻23, सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। तो ये ग्राम है, ग्राम को मोल्स में हमने कन्वर्ट किया है, मोलर मास से डिवाइड किया है, ग्राम कटेगा, मोल आ जाएगा। 1 मोल का है, 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर, सो दिस मच मोल, तो मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर। चलते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हमने ऐसा किया है 0.0056 ग्राम, जो 5.6 10⁻³ था, डिवाइडेड बाय 27.03। जैसे मैंने कहा ये ग्राम कटेगा, मोल्स में आंसर आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप 1 है। स्टेप 2 है, जैसे मोल्स में आंसर आ गया, ये मोल्स में आंसर आ गया, इसको हमने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके उतने मॉलिक्यूल्स में हमने आंसर ला दिया। देखिए ये 2 स्टेप कर रहा है। अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया, अब 1 स्टेप में आप देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, कैसे देख रहे हैं यूनिट कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आ गया। ये देखिए 1 स्टेप मेथड जैसे मैंने अभी किया है, यहाँ पे ये ग्राम आ गया, ये ग्राम कैंसिल है, ये मोल आ गया, ये मोल को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया करके 1.20 10⁻21 HCN मॉलिक्यूल का यहाँ पे आंसर आ गया। तो क्या आपको ये मोल कंसेप्ट डिफिकल्ट लगा क्या? नहीं लगा। क्यों पहले डिफिकल्ट लगता था? आप बहुत मतलब इसको बहुत ऐसा सब्जेक्ट मानते थे कि बहुत कठिन है और बहुत से फॉर्मूला आ जाते थे। मैंने इसको सिंपल रखा, फंडामेंटल रखा, ताकि आपको 1 फंडामेंटल रूट से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। मैं क्लास में 1 थॉट कैन चेंज योर लाइफ इससे अंत करूंगा। पेड़ की डाल हिलने पर भी पक्षी नहीं घबराता है। पेड़ की डाल हिलने पर भी पक्षी नहीं घबराता है, उसे डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा जो होता है। इसका मतलब क्या है? पेड़ की डाल हिल रही है, पक्षी घबराता नहीं है। क्यों? वो डाल पे एनवायरमेंट में फोकस नहीं रखता, उस पर भरोसा नहीं रखता, वो अपने पंखों पर भरोसा रखता है। मतलब सिस्टम में उसको कॉन्फिडेंस है। अगर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। प्रॉब्लम क्या है? हम दूसरों पे कॉन्फिडेंस खोजने निकलते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। फॉरगेट देम। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, तब दाल अगर हिले भी आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपको दालों पर नहीं पंखों पर ज्यादा भरोसा है। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर एसआरसी इस कोट के साथ इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन स्मॉल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर्स के लिए। अगले मेरे जो वीडियोस है वो देखते रहिए, मिस मत कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।